मुंबईचा पहिला अंडरवर्ल्ड डॉन कोण असं जर म्हटलं तर हाजी मस्तान हे नाव तोंडावर येतं। एक काळ असा होता जेव्हा अंडरवर्ल्ड, राजकारण आणि सिने जगतामध्ये हाजी मस्तानचा बोलबाला होता। पण याच हाजी मस्तानची मुलगी आज न्यायासाठी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे विनवणी करते। नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूया, त्या संदर्भातला हा एक रिपोर्ट। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, हम औरतें या आदमी जो इतने सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे देश के कानून पे प्लीज सर इसको स्ट्रिक्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। या आहेत हसीन मस्तान मिर्झा, मुंबईचा पहिला अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्झा याची ही मुलगी। एक काळ असा होता जेव्हा हाजी मस्तान हे नाव ऐकलं तरी लोक थरथर कापायचे। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमनं सुद्धा मस्तानच्या हाताखालीच गुन्हेगारीचे धडे गिरवले। पण आज हाजी मस्तानची ही मुलगी न्यायासाठी मोदींकडे याचना करते आहे। हसीन मस्तान मिर्झा यांनी सोशल मीडियावर बनवलेला एक व्हिडिओ सध्या खूप चर्चेत आहे। या व्हिडिओमध्ये त्यांनी कुटुंबाकडून झालेल्या अन्यायाची आणि पतीनं केलेल्या शारीरिक अत्याचाराची कहाणी सांगितली आहे। अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत आपल्याला मदत करावी अशी विनवणी हसीन मस्तान मिर्झा यांनी मोदी आणि शहांकडे केली आहे। नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंच सके, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, उनके पास ये बात पहुंच सके कि हम औरतें या आदमी जो इतने सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे देश के कानून पे प्लीज सर इसको स्ट्रिक्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आप हमारे देश को चला रहे हैं। आप इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी आप होम मिनिस्टर हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे देश का जो इतना कानून का मिसयूज हो रहा है, जो अक्यूज हैं जिन पे हमने केस किया है वो कोर्ट ही नहीं आते हैं, तो सर आप लॉ प्लीज स्ट्रिक्ट कीजिए। 2016 साली पहिल्यांदा हसीन मिर्झा यांनी कोर्टाची पायरी चढली। हाजी मस्तान हे माझे वडील असल्याचा दावा करत जुहूमधील त्यांचा बंगला मिळावा यासाठी तिनं याचिका दाखल केली। हसीन 10 वर्षांची असताना हाजी मस्तानचा मृत्यू झाला, पण मृत्यूपूर्वी त्यांनी जुहूचा बंगला हसीनला मिळावा असं सांगितलं। त्यानंतर हसीनची आई म्हणजे मस्तानची दुसरी पत्नी सोना मस्ताननं वयाच्या 12व्या वर्षी हसीनचं जबरदस्तीनं लग्न लावून दिलं। आपला पती नासिर हुसेननं आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोपही हसीन यांनी केलाय। हसीन 26 वर्षांची असताना तिच्या पतीनं तिला घरातून बाहेर काढलं आणि जुहूचा बंगला स्वतःच्या ताब्यात घेतला असा आरोप हसीननं केलाय। तो एक लॉयर थे, उन्होंने मुझसे कहा, मेरे पहचान वाले के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप एक केस डाल दो। मैंने कहा मेरे पास फीस नहीं है और आई डोंट नो मैं कहाँ से लाऊं पेपर्स। उन्होंने कहा मैं एक केस डाल देता हूँ, सेटलमेंट के लिए तो आएगा। तो ये मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। अब केस डाल दिया, लेकिन हो गया था सेटलमेंट। वो डर गया था बहुत कि क्या हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी को लेकर गायब हो गया था। तो नासिर पठान साहब जो हैं ओशीवारा के सीनियर, उनके पास मैंने रिपोर्ट किया मेरी मम्मी गायब हैं क्योंकि मैंने केस डाला है। तो 1 महीने के बाद मम्मी मिली। न्यूज दूरदर्शन में न्यूज पे चला कि सोना मस्तान मिर्जा। मम्मी आई और मेरी मम्मी से मेरी मुलाकात हुई। मुझे पुलिस मिलने नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा नहीं आप कोर्ट जाइए। मैंने कहा आई हैव टू मीट। कैसे करके मैं घर पे गई और जब मैंने अपनी मम्मी को देखा तो शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड और शी वॉज नॉट, मतलब मुझे ऐसा लगा बेड रेस्ट, मतलब बेड रेस्ट पे थी, वो बीमार थी। बहुत रोई वो और बहुत सब चीजें हुई। हसीन मिर्झा पुन्हा एकदा जुहूच्या बंगल्याचा ताबा मिळावा म्हणून कोर्टात धाव घेणार आहे। पण हसीन मस्तान मिर्झा खरंच हाजी मस्तानची मुलगी आहे का असा सवालही उपस्थित केला जातोय। हसीनची आई सोना आणि हाजी मस्तानचं लग्न झालं होतं हे मात्र खरं आहे, कारण या दोघांच्या लग्नाचीही एक खास कहाणी आहे। अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तानचा मुंबईत चांगलाच दरारा होता। राजकीय नेते असोत किंवा बॉलिवूडची स्टार मंडळी हाजी मस्तान समोर सगळेच लोटांगण घालायचे। हाजी मस्तानलाही सिनेमाबाबत खूप आकर्षण होतं आणि मधुबाला ही मस्तानची आवडती हिरोईन। मधुबालाच्या सौंदर्यावर हाजी मस्तान फिदा होता। मधुबालाशी लग्न करणं मस्तानला शक्य नव्हतं, पण त्याच वेळी बॉलिवूडमध्ये एका नवख्या हिरोईनची एंट्री झाली आणि तिचं नाव होतं शहनशाह बेगम। शहनशाह बेगम हुबेहूब मधुबालासारखी दिसायची असं म्हणतात, म्हणूनच मस्ताननं तिच्यासोबत लग्न केलं आणि शहनशाह लग्नानंतर झाली सोना मस्तान। मेरी माँ थी, डीएनए कराना चाहिए था। अगर मैंने अपने एक्स हस्बैंड पे
केस किया है तो मेरी माँ तो तब जिंदा थी 2013 में। इतना बड़ा केस किया है मैंने कि शी इज माई मदर, तो आपको पहला सब्जेक्ट क्या था? डीएनए कराओ। मेरा डीएनए नहीं करवाया। मेरी माँ इन द लास्ट, मेरी मम्मी 8-9 महीने के बाद इंतकाल हो गया। अगर पुलिस का मुझे अगर थोड़ा भी सपोर्ट होता तो आज मेरा डीएनए हो जाता, कब से मैं केस जीत जाती। लेकिन जब ये मेरे से मैंने कहा केस डाला और ये डर गया था, भाग रहा था यहाँ से वहाँ, मेरी बेटी के पास ही आया और मेरी बेटी इन्वॉल्व हो गई वहाँ। मेरा केस जैसे लोगों ने मुझे कल पण सोना यांनी हसीन ही मस्तानची मुलगी नाही असं म्हटलं होतं, त्यामुळे हसीनच्या वारसा हक्कावर गदा आली आहे। दरम्यान हसीन पुन्हा एकदा कोर्टाची लढाई लढण्यासाठी सज्ज झाली आहे आणि यावेळी त्यांनी थेट मोदी आणि शहांकडे न्यायाची मागणी केली आहे। पण हसीन मिर्झा यांच्या लढ्याला यश मिळणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। ऋतिक गणकवार, NDTV मराठी, मुंबई।